नमस्कार, मैं हूं बलवीर चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बुंदेली जनमन। बुंदेली जनमन में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार बुंदेली जनमन हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको बुंदेली जनमन से संबंधित आपको ढेर सारी खबरें मिल सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जिला पार्षद और ब्लॉक समिति सदस्यों का सिर्फ एक ही फंडा रहता है कि चुनाव जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी के साथ मिल जाना है। हालांकि पार्टी बेस पे चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो ब्लॉक अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं उनके साथ अपने वोट शेयर कर देना। यानी जो जीत कर आए हैं वो 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो जैसी जिसकी डिमांड के हिसाब से अपने आप को उसके साथ मिला लेते हैं और जनता के वोट को बेच देते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि बनने के बाद उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि किसी न किसी सत्ताधारी अध्यक्ष के साथ मिल जाना और पैसे लेना, इसके बाद 5 साल चुप रहना। जबकि जनता के साथ ये बहुत बड़ा छलावा है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये वाक़या जो हम बता रहे हैं ये पूरे देश में है। ऐसा नहीं कि कोई इकलौता कोई एक प्रदेश हो या कोई एक ज़िला हो या कोई राज्य हो या किसी अन्य कोई समिति हो। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं गौरिहार तहसील के अंतर्गत, जहां ज़्यादातर जनपद सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी न किसी सत्ताधारी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन उनमें से जिनकी हम बात कर रहे हैं कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि का पूरा दायित्व निभाते हैं। जनप्रतिनिधि का पूर्ण दायित्व होता है कि वह जनता की मांगों को, जो उसने वादे किए हैं, जो जनता के बीच जाकर के जिन समस्याओं के बारे में जनता ने उन जिन समस्याओं को बताया है, जिनके बेस पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, जो वादे किए हैं, उनको चाहिए कि वो जाकर के अपने अध्यक्ष के पास या कलेक्टर के पास जो भी है या सांसद या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर के ग्राम का और अपने क्षेत्रीय पंचायत क्षेत्र का जो है वो विकास करवाएं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद और किसी न किसी सत्ताधारी के साथ मिलने के बाद, पैसे लेने के बाद वो ऐसे साइलेंट मोड पर चले जाते हैं जैसे कि वो जनप्रतिनिधि है ही नहीं। ऐसी ही एक वाक़या है गौरिहार तहसील का, जहां पर एक सदस्य हैं जिनका नाम है श्रीमती भावना राजे, जिन्होंने इसके विरुद्ध बिल्कुल उल्टा काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक सच्चे जनप्रतिनिधि का पूरा दायित्व निभाया है। चाहे वो ग्राम पलटा, जो कि उनके क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र में उनका आता है ये गांव, और वो वहाँ के निवासी भी हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आगे आकर के शासन प्रशासन से बात की है और जिला स्तर तक ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर तक इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। उनसे सभी सदस्यों को यह सीख लेनी चाहिए कि आखिर आप जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जो वादे करते हैं उन वादों को आपका पूरा दायित्व बनता है कि आप 2-4, 10 लाख रुपए लेकर के किसी अध्यक्ष या किसी अन्य को आप जो है सपोर्ट करने के बजाय जनता के जो भी बीच आप जा रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, जो जनता को मिलना चाहिए, उसको आप पूरी तरह से निभाएं। उन्होंने ग्राम पंचायत पलटा हो या यहाँ तक कि उन्होंने गौरिहार तहसील और सरवई तहसील को नगर पंचायत में भी इसको शासन से बात की है और इसमें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नहीं, लिखित माध्यम से उन्होंने इस मांग को उठाया है। चाहे ट्रांसफार्मर की बात हो या पेयजल की समस्या हो या खरंजे नाली या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, वो आगे रहती हैं। हमारा कहने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि यदि आप किसी भी जिला से जिला पार्षद हैं या ब्लॉक समिति सदस्य हैं या ग्राम के आप पंच ही क्यों ना हो, आपका पूरा दायित्व बनता है कि आप आगे आकर के सच्चे जनप्रतिनिधि का पूरा दायित्व निभाएं। जनता से जो वादे किए गए हैं, आपको चाहिए कि जनता से जो वादे आपने करके आए हैं और आपने जो जनप्रतिनिधि होने का ये जो तमगा आपने हासिल किया है, इसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए और जनता से पूर्ण संवाद करना चाहिए ताकि जनता को आपके जो जनप्रतिनिधित्व का सही लाभ मिल सके। हालांकि श्रीमती भावना राजे ने ये पहल बहुत अच्छी की है। वो हमेशा पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं। जब से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने देश की बात हो या प्रदेश की बात हो या से मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ तक जो भी उनके लेवल की बात है वो उसको ज़रूर
पहुंचाने का काम करती हैं। ये ऐसा नहीं कि ग्राम की ही सिर्फ समस्या है, क्षेत्र की भी कोई समस्या है तो उन्होंने जिला कलेक्टर या जिला पंचायत तक ये बात पहुंचाई है। हालांकि वो जिला पार्षद नहीं हैं, फिर भी उन्होंने जिला स्तर तक की वो पूरी राजनीति कर रही हैं और हम चाहते हैं कि वो इस मुहिम में आगे बढ़ें और उन्हें राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है, पहली बार वो निर्वाचित हुई और अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्या यदि जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्हें मिलती है तो वो उसको पूरा करवाने में पूरी दमखम लगा देती हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह से अन्य जो सदस्य हैं जिला पंचायत के हों या जनपद सदस्य हों, उनको भी उनसे ये सबक लेना चाहिए कि वो कम से कम 5 साल में एक बार भी अपने जनता से अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाकर के रूबरू हो सके। हालांकि ऐसा नहीं होता है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, 5 साल के बाद ही वो दोबारा मिलने आते हैं यदि उनको टिकट मिल गई, या जो डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं राज्यसभा सदस्य हैं या ब्लॉक समिति सदस्यों का तो डायरेक्ट जनता से चुनाव होता है, लेकिन ये दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलते। हालांकि पास में ही, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, 6-7 किलोमीटर के अंतराल पर एक जिला पंचायत सदस्य हैं, वो कभी भी अपने पंचायत क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। हालांकि वो अकेले नहीं हैं, और भी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी चुनाव जीतने के बाद किसी न किसी जिला स्तर की समिति में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद शायद ही वो किसी का व्यक्तिगत काम करवाते हों जिला स्तर पर, या जनपद सदस्य हों वो जनपद सदस्य जो किसी व्यक्तिगत रूप से काम करवाएं, लेकिन वो खुलकर किसी भी गांव में नहीं जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उनको चाहिए कि वो जिला स्तर तक या जनपद सदस्य हैं तो अपने जनपद क्षेत्र में कम से कम हर महीने नहीं तो 4-6 महीने में, साल भर में वो ज़रूर जाएं और जनता के दुख सुख बीच रह कर के वहाँ की आम समस्याओं के बारे में अवगत हों। लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी सदस्य गांव में नहीं जाता है। हालांकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन जनप्रतिनिधियों तक शेयर करें जो चुनाव जीतने के बाद जनता को सिर पैर की जूती समझते हैं और भोली भाली जनता को बहला फुसला कर किसी भी तरह से वोट हासिल कर लेते हैं। यदि इसी तरह से रहा तो जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधियों का विश्वास उठता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जनता के बीच नहीं जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जाते हैं और कुछ 2-4 वादे करते हैं, या पार्टी बेस पे जो चुनाव होता है उस चुनाव में आप पार्टी के हिसाब से वोट हासिल कर लेते हैं और जनता को वहीं पर छोड़ देते हैं। चाहे पेयजल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, उन समस्याओं को आप जिला स्तर या प्रदेश स्तर या जनपद स्तर तक नहीं उठाते हैं। ये पहल श्रीमती भावना राजी ने जो की है, हमें उनके वीडियो जो हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं उसी पर ये आधारित है। हालांकि हमारी उनसे अभी तक कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि इस तरह से आप इस वीडियो को उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं ताकि उनको कम से कम ये लगे कि जिससे जो जनता हमें 5 साल काम करने का मौका देती है वो दोबारा मौका दे और हमें एक स्वच्छ छवि, ईमानदार नेता की हमारी छवि बन सके। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों तक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू। धन्यवाद।